अपखंडन, अपखंडन को दूसरा चीज़ नाम कहते हैं अलैंगिक प्रजनन। अपखंडन को अलैंगिक प्रजनन के संबंध में कौन सा कथन गलत है, यानी कि ऑप्शन देंगे कौन सा कथन गलत चुनना है। बीजाणु निर्माण एक प्रकार की अपखंडन प्रक्रिया यानी अलैंगिक प्रजनन है, आनुवांशिक रूप से समान संतति उत्पन्न करता है, बहुकोशिकीय जीवों में ये पाया जाता है। या डी नंबर ऑप्शन विभाजन से पहले परिपक्वता शामिल है, विभाजन से पहले परिपक्वता शामिल है। विभाजन से पहले ये आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि बीजाणु निर्माण एक प्रकार की अपखंडन प्रक्रिया है, यानी कि बीजाणु निर्माण जो है अलैंगिक प्रजनन प्रक्रिया है, यानी कि यही बात गलत है, यानी कि और सब सही है। और अगला बोलेगा पौधे में विभिन्नता के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। पौधे में विभिन्नता के संबंध में गलत कथन को चयन करना है। पहला ऑप्शन है ये लैंगिक जनन के दौरान उत्पन्न होते हैं। दूसरा ऑप्शन है किसी समष्टि में व्यष्टि गति विविधता के कारण अद्वितीय होते हैं। या सी नंबर ऑप्शन है ये डीएनए की प्रतिलिपि बनाने में अर्थयात्रा के कारण उत्पन्न होते हैं। या डी नंबर अलैंगिक जनन किसी समष्टि में विविधता का एक नियमित स्रोत है। हाँ ठीक है, यही बात है कि चौथा नंबर ऑप्शन जो है अलैंगिक जनन किसी समष्टि में विविधता का एक नियमित स्रोत है, ये पौधे में विभिन्नता के संबंध में ये बात गलत बता रहा है। ठीक है, और अगला बोलिएगा निम्नलिखित में से कौन सा क्रॉस F1 पीढ़ी में सभी विषम युग्मजी संतान को यानी कि उत्पन्न करेगा, यानी कि हाँ ठीक है। तो एक ऑप्शन है कैपिटल यानी कि टी मल्टीपल कैपिटल टी। बी नंबर ऑप्शन है कैपिटल टी गुना स्मॉल टी गुना कैपिटल टी गुना स्मॉल टी। तो ये हो जाएगा यानी कि सी नंबर ऑप्शन यानी कि डबल कैपिटल टी या गुना डबल स्मॉल टी। डबल यानी कि कैपिटल टी हाँ गुना डबल स्मॉल टी यानी F1 पीढ़ी में। अगला बोलेगा उस अर्ध संरक्षी प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें डीएनए दो समरूप अणुओं में द्विगुणित होता है, दो समरूप में और द्विगुणित होता है। तो ऑप्शन है ट्रांसलेशन, बी नंबर ऑप्शन है उत्परिवर्तन, या सी नंबर है अनुलेखन, या डी नंबर है प्रतिलिपि प्रतिकृति रिप्लिकेशन। हाँ ठीक है, रिप्लिकेशन यानी प्रतिकृति, यानी कि क्वेश्चन है उस अर्ध संरक्षी प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें डीएनए दो समरूप अणुओं में द्विगुणित होता है। तो ये हो जाएगा प्रतिकृति। और अगला बोलेगा मटर के निम्नलिखित विपर्यासी दृश्य लक्षणों में किसका उपयोग मेंडल द्वारा नहीं किया गया था। मेंडल द्वारा नहीं किया गया था, मटर के बारे में बताना है। ए नंबर ऑप्शन हरे सफ़ेद बीज, बी नंबर सफ़ेद बैंगनी पुष्प, सी नंबर लंबे बौने पौधे, या डी नंबर गोल झुरीदार बीज। हाँ ठीक, हरे सफ़ेद बीज का प्रयोग नहीं किया था और हाँ बौने वाला भी कर भी किया था। अगला बोलेगा मेंडल के प्रयोग में जब इन्होंने एक लंबे यानी कि डबल कैपिटल टी और एक बौने मटर यानी कि स्मॉल डबल टी पौधे का संकरण किया था F1 पीढ़ी में उन्होंने क्या देखा। तो ऑप्शन है सभी बौने थे, सभी माध्यम लंबाई के थे, या सभी लंबे थे, या डी नंबर ऑप्शन आधे लंबे थे और आधे बौने थे। तो सभी लंबे थे, यानी कि जब प्रयोग दिखा सभी लंबे थे। और अगला बोलेगा मटर के पौधे में बौनेपन के लिए टी जैसे अप्रभावी विशेषक केवल तभी क्यों दिखाई देता है जब दोनों एलील अप्रभावी होते हैं। ऑप्शन है प्रभावी एलील अप्रभावी एलील को ढक लेते हैं, बी नंबर ऑप्शन है अप्रभावी एलील अधिक प्रबल होते हैं, और सी नंबर है अप्रभावी एलील को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, या डी नंबर ऑप्शन है अप्रभावी एलील कभी व्यक्त नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभावी एलील जो है अप्रभावी एलील को ढक लेते हैं। और अगला बोलेगा एक पादप प्रजनक मटर के दो शुद्ध नस्ली पादप को एक गोल बीज वाला और दूसरा झुरीदार बीज वाला डैश के बीच संकरण कराता है। मेंडल के निष्कर्षणों के आधार पर F1 पीढ़ी के सभी बीजों में कौन सा लक्षण प्रारूप प्रदर्शित होगा। तो ऑप्शन है आधे गोल आधे झुरीदार, बी नंबर विभिन्न अनुपातों में गोल और झुरीदार का मिश्रण, या सी नंबर गोल बीज, या डी नंबर झुरीदार बीज। ये हो जाएगा विभिन्न अनुपातों में गोल और झुरीदार का मिश्रण, ये मेंडल वाला हो जाएगा। और अगला बोलिएगा एक वैज्ञानिक ने एक बहुकोशिकीय जीव में प्रजनन प्रक्रिया का अवलोकन किया, निम्नलिखित में से कौन सी विधि पौधे द्वारा उपयोग नहीं की जाएगी। तो ऑप्शन है मुकुलन,
द्विखंडन या खंडन या कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन। तो द्विखंडन यानी बाइनरी फिशन जो है बहुकोशिकीय जीव में प्रजनन की प्रक्रिया का अवलोकन किया, जो ये बात गलत है, नहीं की जाएगी, ये द्विखंडन नहीं किया जाएगा बहुकोशिकीय जीव में। द्विखंडन किया जाएगा, बहुकोशिकीय में नहीं किया जाएगा मानव बनने के दुख। अगला बोलिएगा, मटर का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण एक प्रभावी विशेषक था जिसका उपयोग मंडल द्वारा अपने प्रयोगों में किया गया था। ऑप्शन ए है झुर्रीदार बीज, बी नंबर लंबे पादप, छोटे पादप, हरे बीज। तो ये लंबे पादप यानी प्रयोग में किया था। और अगला बोलिएगा, मेंडल के अनुसार जब लंबे मटर पौधे डबल टी यानी कि कैपिटल एक संकर बौने मटर के पौधे स्मॉल टी के साथ किया जाता है तो F1 संतति में क्या होगा, यानी कि 50% लंबे कैपिटल टी स्मॉल टी या 50% इसी में है, फिर यानी कोमा देगा 50% बौने या स्मॉल टी टी। इसका आंसर हो जाएगा सभी लंबे कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगा, सभी लंबे कैपिटल टी और स्मॉल टी। सभी लंबे कैपिटल टी स्मॉल टी थोड़ी है। हाँ दोनों लिया, सभी लंबे मतलब दोनों टी टी आएगा। नहीं इसमें लिया आंसर है यानी सभी लंबे यानी कैपिटल टी हुए वो स्मॉल टी। और अगला बोलेगा, परिपक्व होने पर एक जीव छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है जो नए जीवों में विकसित होते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। परिपक्व होने पर एक छोटे छोटे जीव जो होते हैं टुकड़ों में टूट जाते हैं तो जो नए जीव विकसित होते हैं इसे क्या पर इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। हाँ खंडन कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन। अगला बोलिएगा, वह प्राथमिक तंत्र जिसके माध्यम से लैंगिक प्रजनन संततियों में आनुवांशिक विविधता उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन है युग्मक निर्माण के दौरान बार बार कोशिका विभाजन, मातृज और पैतृक माता पिता में युग्मक निर्माण के दौरान डीएनए प्रतिलिपिकरण में अशुद्धियाँ, या प्रत्येक गुणसूत्र युग में से युग्मकों में मातृज या पैतृक गुणसूत्रों का यादृच्छिक वितरण। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक गुणसूत्र युग में से युग्मकों मातृज और पैतृक गुणसूत्रों का यादृच्छिक वितरण। और अगला बोले, अलैंगिक जनन जो है किस विधि में कटे हुए खंडित शरीर के अंग से एक नया जीव विकसित करता है। तो ऑप्शन है बीजाणु निर्माण, विखंडन या विखंडन या मुकुलन। विखंडन हो जाएगा यानी कि फ्रेगमेंटेशन। खंडित शरीर यानी कटे हुए या खंडित शरीर से एक नया जीव विकसित होता है तो विखंडन हो जाएगा। और अगला बोलिएगा, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण का अध्ययन मेंडल ने मटर के पौधे में नहीं किया था। तो ऑप्शन है पौधे की ऊंचाई, बी नंबर फूलों की स्थिति, सी नंबर पत्ती का आकार या बीज की आकृति। तो ये पत्ती का आकार जो था उस पर यानी कि प्रयोग नहीं किया था, ये सबने देखा था। और अगला बोलिए, वाक्यांश बनाने में वाली डीएनए प्रतिक्रिया एक समान तो होगी परंतु मौलिक डीएनए के समरूप नहीं होगी, का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन है प्रत्येक डीएनए प्रतिकृति पूरी तरह से असंबंधित होती है, बी नंबर ऑप्शन डीएनए प्रतिकृतियों में थोड़ा अंतर हो सकता है, सी नंबर डीएनए सभी डीएनए प्रतिकृतियां समरूप क्लोन है, और डी नंबर प्रतिकृति बनने के बाद मौलिक डीएनए नष्ट हो जाता है। तो डीएनए प्रतिकृतियां में जो थोड़ा अंतर हो सकता है, यानी डीएनए प्रतिकृति जब बनाएगा तो अंतर हो सकता है। और अगला बोलिएगा, हाइड्रा की मुकुलन प्रक्रिया में कौन कौन चरण अनुक्रम में हो जाएगा। इसका आंसर बोल देते हैं, मुकुल आरंभ, मुकुल परिपक्वता, मुकुल वियोजन और नई व्यष्टि। यानी पहला हो जाएगा मुकुल आरंभ, मुकुल परिपक्वता और मुकुल वियोजन और नई व्यष्टि इस लास्ट में। हाइड्रा में मुकुल किसके द्वारा कैसे होता है। तो ऑप्शन हाइड्रा में हाँ मुकुल कैसे होता है, ऑप्शन देते हैं अर्ध के रूप में वृद्धि करता है, जनक के शरीर के अंदर बनता है, या बीजाणुओं के माध्यम से बनता है, या एक वृत्त पर विकसित होता है। उद अर्थ के रूप में जो है वृद्धि करता है, ये हाँ वृद्धि हाइड्रा में मुकुल। और अगला बोले, कौन सी फसल किस्म सुधार विधि में वांछनीय गुणों वाले जनक का चयन करना और उनका संकर करना शामिल है। तो ऑप्शन है संकरण, उत्परिवर्तन या उत्तक संवर्धन या आनुवांशिक अभियंत्रण। ना संकरण नहीं, आप इस बनाए संकरण हो जाएगा। हाँ पादप वाला यानी किस्म फसल किस्म तो संकरण हो जाएगा। और अगला बोलेगा, यदि हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो उसका क्या होगा।
हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो क्या होगा? तो ऑप्शन है सभी तुरंत टुकड़े मर जाएंगे, प्रत्येक टुकड़ा पुनर्जीवित होकर नया जीव बनाएगा, प्रत्येक टुकड़ा मुकुलन द्वारा प्रजनन करेगा, या केवल सिर वाला भाग ही पूर्ण जीव में विकसित होगा। हाँ ठीक, प्रत्येक टुकड़ा जो पुनर्जीवित होकर नया जीव बनाएगा, ये बात हो जाए, कई टुकड़ों में काट दिया जाएगा तो। और अगला बोलेगा मेंडल ने अपने वंशानुकरण के नियम को प्रतिपादित करने कितने विपरीत लक्षणों का उपयोग किया था? मेंडल ने कितने निकलने प्रयोग? तो ऑप्शन है 8, 5, 4, 7। 7 गो सिंपल 7 गो ने किया था। और अगला बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम जो है समसूत्री विभाजन के बजाय अर्धसूत्री विभाजन को दर्शाता है? तो ऑप्शन है कई कोशिकाएं समान संख्या, 1 बड़ी कोशिकाएं दोगुनी संख्या, 2 समान कोशिकाएं समान संख्या, या 4 कोशिकाएं आधी संख्या। यही 4 कोशिकाएं। हाँ ठीक है, 4 कोशिकाएं आधी संख्या हाँ समसूत्री विभाजन के बजाय अर्धसूत्री विभाजन को दर्शाता है। तो ये हो जाएगा 4 कोशिकाएं और आधी संख्या। और अगला बोलिएगा प्रजनन की कौन सी विधि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि सुनिश्चित करती है? तो ऑप्शन है अलैंगिक प्रजनन, स्वपरागन, या परपरागन, या आंतरिक निषेचन। अलैंगिक प्रजनन। हाँ ठीक है, अलैंगिक प्रजनन हो जाएगा। और अगला बोले हाइड्रा में मुकुलन को सर्वोत्तम रूप से किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? हाइड्रा में मुकुलन को सर्वोत्तम रूप से। तो ऑप्शन है खंडन, लैंगिक प्रजनन, विखंडन, या अलैंगिक प्रजनन। खंडन। तो हाइड्रा में जो अलैंगिक प्रजनन हो जाए। हाँ। और अगला बोलिएगा मानव नर गुणसूत्र का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपाम में बेमेल है? ऑप्शन है अलिंग सूत्र का 13वां युग्म, अलिंग सूत्र का प्रथम युग्म, अलिंग सूत्र का 20वां युग्म, या लिंग गुणसूत्र। तो लिंग गुणसूत्र सिर्फ हो जाएगा। हाँ ठीक है, लिंग गुणसूत्र हो जाएगा। अब है कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन है ए नंबर, पौधे में कई पीढ़ियों तक प्रजातियों के संतत बनाए रखने के लिए लैंगिक प्रजनन आवश्यक है। अब कारण है लैंगिक प्रजनन आनुवांशिक विविधता को जन्म देता है जो अनुकूलनशीलता और विकासीय स्वास्थ्य को बढ़ाता है। एक सही है लेकिन पहला गलत। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर जो है कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। नहीं, दोनों कथन सही है लेकिन व्याख्या जो है ए आर जो है कथन ए का नहीं करता। पौधे में कई पीढ़ियों तक प्रजातियों के संतत बनाए रखने के लैंगिक प्रजनन आवश्यक है, लैंगिक अलैंगिक नहीं। और कारण था लैंगिक प्रजनन आनुवांशिक विविधता को जन्म देता है जो अनुकूलशीलता और विकासीय स्वास्थ्यता को बढ़ाता है। अगला बोलिएगा प्लाज्मोडियम जो है प्रजनन किस विधि में पाई जाती है? कौन सी विधि पाई जाती है उसमें प्लाज्मोडियम में? ऑप्शन है कलम बांधना, मुकुलन, या अस्तरण, या बहुफिशन। नहीं, बहुफिशन हो जाएगा, मल्टीपल फिशन। अगला बोलिएगा आनुवांशिक में मेंडल का क्या योगदान था? तो उपार्जती लक्षणों की वंशागति, या वंशागति के नियम, या डीएनए की खोज, या विकास का सिद्धांत। यानी कि तो ये हो जाएगा वंशागुणति के नियम हो जाएगा। ठीक है। और अगला बोलिएगा विधान यानी कि ये है प्रजनन के पराचित्यता लोक। ये छोड़िए, क्वेश्चन गलत। लार्वा का उग्र परिवर्तन द्वारा वयस्क मेढक में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन है ये युग्मक का बनना, निषेचन, या कायांतरण, या युग्मनज का बनना। हाँ ठीक है, कायांतरण हो जाएगा। हाँ, लार्वा का उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क मेढक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कायांतरण कहलाती है। और अगला बोलेगा अस्थायी वातावरण में अलैंगिक जनन से क्या लाभ मिलता है? अस्थायी वातावरण में अलैंगिक जनन से क्या लाभ मिलता है? तो ऑप्शन है आनुवांशिक विविधता, लैंगिक विविधता, तीव्र और एक समान जनन, या नए वातावरण के अनुकूलन। ये हो जाएगा तीव्र और एक समान जनन। हाँ। और अगला बोलिएगा निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी फसल किस्म सुधार विधि है जिसमें वांछित अभिलक्षण प्रदान करने वाले जीन को समाविष्ट किया जाता है?
तो ऑप्शन है प्राकृतिक कायिक जनन मुकुलन, या सी नंबर ऑप्शन है आनुवांशिकता विकसित फसलें, या डी नंबर कलम बांधना। तो ये ऑप्शन आंसर हो जाए तो इसका आनुवांशिकता विकसित फसलें। अगला बोलिएगा स्वपरागन की तुलना में पर परागन का जो है प्राथमिक लाभ क्या है। हाँ, स्वपरागन की तुलना में पर परागन का प्राथमिक लाभ। तो ऑप्शन है यह संतति उत्पन्न करने के लिए परागन कारक पर निर्भर नहीं करता है। बी नंबर ऑप्शन जनन के समान संतति उत्पन्न करता है। सी नंबर इसमें संतति उत्पन्न करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या डी नंबर आनुवांशिक विविधता लाता है जिससे संतति के जीवित रहने की संभावना वर्धित हो जाती है। हाँ ठीक है, यही ठीक है, आनुवांशिक विविधता लाता है जिससे संतति के जीवित रहने की संभावना क्या हो जाता है, वर्धित हो जाती है। हाँ, पीला मकई दोनों। हाँ, तो पीला हो जाता है, उजला मकई भी पीला हो जाता है। हाँ ठीक। और अगला बोलिएगा कोशिका केंद्रक में डीएनए निम्नलिखित में से किस पदार्थ के निर्माण के लिए सूचना स्रोत है। तो ऑप्शन है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, प्रोटीन या लिपिड। प्रोटीन यानी कि डीएनए का। और अगला बोलिएगा निम्नलिखित में से कौन सी एकल व्यष्टि जीव द्वारा जनन की विधि नहीं है। तो ऑप्शन है लैंगिक जनन, पूर्ण जनन, या विखंडन या खंडन। तो इसका आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन। और अगला बोलेगा स्थानीय और विदेशी मवेशी नस्लों के संकरण का क्या लाभ है। तो ऑप्शन देते हैं हम सघन और विदेशी नस्लों। हाँ, स्थानीय और विदेशी मवेशी नस्ल सघन ऊन उत्पादन करना, तीव्र प्रजनन दर, या पर्यावरण के प्रति निम्न अनुकूलन बनाना, या क्षमता, और डी नंबर ऑप्शन मांस और दूध का अधिक उत्पादन। पर्यावरण, दूध और मांस का अधिक उत्पादन। हाँ, मांस और दूध दोनों। और अगला बोलिएगा भारत में गायों को किस वैज्ञानिक स्पीशीज के नाम से वर्गीकृत किया जाता है। गाय का बॉस इंडिकस। हाँ ठीक है। और भैंस का बॉस बुवेलिस। हाँ ठीक, बॉस बुवेलिस किया जाता है। ठीक है। और अगला बोलेगा मेढक को राणा टिगरी। हाँ ठीक है, राणा। और मानव को होमो सेपियंस। ठीक है। हाँ। और अगला बोलेगा निम्नलिखित में से किस तरीके से वैज्ञानिक फसल किस्मों में वांछनीय गुणों में शामिल कर सकते हैं। ए नंबर से संकरण, बी नंबर खरपतवार नियंत्रण, या सी नंबर उर्वरक, या डी नंबर सिंचाई। तो संकरण हो जाएगा सही। ठीक है।